विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो करना, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए तुम्हारा मन जो तुमसे 14 घंटा 14 घंटा तुमसे 6 से 7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूँ, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहे हो उल्टी सीधी कि रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए था, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चलेगा? कहता रात में चिल कर रहे थे। चिल ठीक है वे, चिल क्या कर रहे हो? रात में चिल करते हैं। हाँ चिल करो तो तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी स्टिल, तुम्हारे जीवन का बैलेंस शीट हो जाएगा नील और पूरी जिंदगी हो जाएगी पिल। काले शीशे कराए पे लोग काली का। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ में गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तुम उससे बच रहे हो कि भैया दर्द ना हो, दर्द के बिना चेंज होता ही नहीं। जब पहले दिन भागते हो 5 किलोमीटर, जैसे काफ वगैरह में पेन होता है वो चेंज हो रहा होता है। फिर जब दूसरे दिन भागते हो तो पेन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन भागते हो और कम होता है, 5वें दिन पेन ही नहीं होता और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा हो, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही, एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं हो। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साय पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने पाओ, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बनाना है। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज हो। योग्यता मतलब विचार करने की क्षमता। सिर्फ किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है। नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ गया होगा। डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है। डिसिप्लिन सबके अंदर होती ही नहीं। नौकरी कौन करता है? देखो 2 चीजें होती है, एक प्रोफेशन, एक जॉब। लॉयर इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ चीजें होनी ही चाहिए। उसमें से एक चीज है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। अपने मन को जिंदा करो। और मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगा, ध्यान करो और योग करो। मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो। ताकत पैदा करो, ताकत से उत्साह पैदा हो और उत्साह से तुम विजेता बनो। कोई पढ़ाई तुम्हें विजेता ना बना पाएगी, कोई किताब तुम्हें विजेता ना बना पाएगी। विक्ट्री मिलेगी उत्साह से, उत्साह पैदा होगा ताकत से। हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिप्रेशन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। पीवीआर की टिकट लेनी है, लाइन में खड़े हो तुम, तो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और वेट है 250 kg, तो तुम लाइन में कभी नहीं जाओगे। ताकत है ना शरीर में, उत्साही हो तुम, लाइन के आगे चले गए। तुमको पता कि अगर कोई झगड़ा करेगा सबको मारेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, अच्छी बात, सबको खुश नहीं किया जा सकता।
आप सर्कस के जोकर नहीं हैं और सबकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो भगवान भी नहीं। पहले ये बताओ हमारा कौन? जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के लिए। समझा क्या? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह मोड़िएगा 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। इस दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, जो नहीं करता वो हिमालय में है। संघर्ष सबको करना है, संघर्ष से कोई बच नहीं सकता। बस डिसाइड ये करना होता है कि रो रो के या हंस हंस। तो जब करना ही है तो हंस हंस के। पैसा किसी को भी खरीद सकता है, पैसा किसी को भी दबाव में ले सकता है। सर 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सबने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र है 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर, लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा दे देते। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए, जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। और आज मैं जहां भी हूं सबसे अहम भूमिका उनकी है। मन को जिंदा करो, किसी से भी सीखने को मिल रहा है सीखो, लोगों की बुराई मत देखो। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। सुअर को हम गाली पता क्यों मानते हैं? उसको गाली सिर्फ इसलिए मानते हैं, सुअर, किसी को सुअर बोल दो और किसी को शेर बोल दो, जिसको शेर बोलोगे बड़ा खुश हो जाएगा सुअर, क्योंकि सुअर के सामने तुम मक्खन रखोगे और मैला रखोगे, कलर दोनों एक ही है, वो मैले पर ही जाएगा। चेस होता क्या है? चेस कभी तुम रिक्शा वालों को खेलते हुए नहीं देखोगे, और अगर रिक्शा वाला चेस खेल रहा तो बहुत दिन तक रिक्शा वाला नहीं रहेगा, वो गोली खेलेगा। गेम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्लास। नहीं, गेम जो है ना वो भी क्लास में डिपेंड करता है। चेस खेलना इतना आसान काम है यार, सर दर्द करने लगता है आदमी का, जिनको खेलना नहीं आता, जिनको मजा नहीं आता। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती है, वो है रिस्क लेना। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। कब भी तुम्हारा पढ़ने में मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं हो। कोई माई कलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना अगर तुम खुद के ही गुलाम हो तो। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।